तो अगर आप भी 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं और जॉब की सर्च में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 की वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं। सीबीएसई की ओर से हाल ही में जारी हुई वैकेंसी की स्पीड में डिटेल में बात करेंगे। ये सभी वैकेंसी 12th पास आउट और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होने वाली हैं। दो कैटेगरी में वैकेंसी रहेंगी, एक 12th पास आउट के लिए, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। स्पीड में डिटेल में बात करेंगे, कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस एक्सेट्रा सभी बातें, नंबर पोस्ट, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जॉब का नोटिफिकेशन आपको सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर मिल जाता है। नोटिफिकेशन में क्या है वो सभी बातें आइए डिस्कस करते हैं। देखिए 26 तारीख को ये सीबीएसई की ओर से नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि भाई वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये, जिसमें दो कैटेगरी में, एक सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 के लिए और एक जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के लिए वैकेंसी ओपन की जा रही हैं। अब कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी में कितनी है और टोटल वैकेंसी कितनी है, आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, यहाँ पर एससी लेवल पे तो 21 है और एसटी पे 10 है, ओबीसी के लिए 38 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है। वहीं अनरिजर्व के लिए बात करें तो 59 कुल मिला के हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी के लिए हैं 6 और कुल मिला के जो इस वैकेंसी में टोटल नंबर है वो है 142। वहीं जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो उसमें एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और अनरिजर्व के लिए ओनली 5 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज अनरिजर्व वाले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 7 और इस पूरे नोटिफिकेशन जो वैकेंसी होने वाली है 142 और 70, जो कि कुल मिला के हो जाएगी 212, यानी 212 वैकेंसी इस बार रहने वाली हैं। पे लेवल भी अच्छा रहेगा और इसमें अप्लाई करने की डेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जनवरी से पोर्टल ऑन है और लास्ट डेट है आपकी 31 जनवरी 2025। अप्लाई करने के लिए आपको मेन वेबसाइट पे आना है, बट उससे पहले नोटिफिकेशन में और डिटेल में बात कर ली जाए। आइए नोटिफिकेशन में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन हमारा ये रहा, जिसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। ये नोटिफिकेशन 31 तारीख को, यानी कि लास्ट डे ऑफ 2024 को रिलीज किया गया था, जिसमें ऊपर की जानकारी तो हमने डिस्कस कर ली कितनी सीट्स रहने वाली हैं। अब आते हैं और डिटेल्स पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली क्राइटेरिया सभी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की फॉर्म जो है ऑनलाइन ओपन कब से हो रहा है, 2 तारीख से ओपन हो रहा है, लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। रिजर्वेशन किस किस के लिए है और कितना रहेगा, तो यहाँ पे SC ST के लिए रिजर्वेशन है और साथ ही साथ अगर आप इस कैटेगरी से आ रहे हैं तो फीस में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST से हैं या PWD से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, वुमेन है या रेगुलर CBSE एम्प्लॉय कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 800 रुपीज़ पे करने होंगे, ओबीसी से हैं तब भी आपको 800 रुपीज़ पे करने होंगे और दोनों ही वैकेंसी में जो फीस रहने वाली है 800, यानी 800 रुपये रहने वाली है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो इसमें रिलैक्सेशन जरूर मिल रहा है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, SC ST हो, वुमेन्स हो, इन सभी को रिलैक्सेशन है। एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है और जो डिसेबल PWD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं जो मिनिमम एज यहाँ पे मांगी गई है वो 18 ईयर है और ओबीसी को यहाँ पे 3 ईयर का रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा PWD को जो अनरिजर्व्ड हैं या इंक्लूडिंग वुमेन भी आएंगे इसमें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 13 ईयर का जो ओबीसी NCL के कैटेगरी में आएंगे उनको 13 ईयर और जो PWD SC ST इंक्लूडिंग वुमेन है उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे और रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। वुमेन्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको नो एज बार यानी कि नो रिलैक्सेशन दिया गया है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया कैसे मेंशन किया जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट मेन रहेगा, तो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के बेसिस पर आपकी जो एज है वो मापी जाती है। और आपको बता दें कि 10th क्लास के मार्क्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट 11 तक ही होते हैं। बाद में तो जो मार्कशीट है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए ही रिक्वायर्ड मानी जाती है। ऑल राइट, आगे की बात करते हैं कि ये नंबर पोस्ट क्या है, क्या क्या कंडीशन है। तो पहली पोस्ट है बी ग्रुप के अंदर सुपरिटेंडेंट की, जिसमें कंडीशन या एलिजिबिलिटी कह लीजिए, जिसमें आपकी रहने वाली है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट भी होगा तब भी चल जाएगा। दूसरा, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे विंडोज, MS ऑफिस, हैंडलिंग लार्ज डेटा एंड डेटाबेस। इसके अलावा इंटरनेट की भी आपको समझ होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है और कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मेथड क्या रहेगा सिलेक्शन का, तो 2 आपके टियर होंगे, एक टियर 1 और एक टियर 2। टियर 1 में MCQ बेस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। टियर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस और डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जाम होगा। अब जब आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में कंडीशन दे रखी है क्या क्या होना चाहिए, तो 35 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट होने चाहिए। इसके अलावा 10,500 kdph होना चाहिए। ये कंडीशन मांगी गई है। ये अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेसिक क्राइटेरिया है तो आप जरूर से अप्लाई करें, अच्छी जॉब है। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ये 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वैकेंसी कम है बट पोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th पास आउट के लिए। देखो इसमें क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 12th पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड PM होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंप्यूटर पर, और 10,500 kdph होनी चाहिए, जो एवरेज 5 की डिप्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। एग्जाम मेथड क्या रहेगा, MCQ टाइप बेस पर प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेंगे। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका। तो ये रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। बाकी एग्जाम फीस की हमने बात कर ली है। पोर्टल आपका यहाँ पे आप ये वाला पोर्टल है मेन पोर्टल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी, जैसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और साइज ऑफ फोटोग्राफ कितना रहेगा, साइज ऑफ आपकी सिग्नेचर कितना रहेगा, वो सभी यहाँ पे गिवन है। पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ से आपको पहले अपनी रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद में आप लॉग इन करेंगे। और ये प्रोसेस जो है आपको अप्लाई करना है 31 जनवरी 2025 से पहले यानी 31 जनवरी 2000 पहले आपको अप्लाई कर देना अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। बाकी ये थी सभी जानकारी। अन्य कोई क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।